Hello friends, welcome to my channel Study with Niranjana. So friends, today we will study about a poem of 10th class. Which poem? The Globe and the Lions. And you know that it has been written by poet name is Leigh Hunt. So let us start to study line by line explained in Hindi. So let us start. King Francis was a hearty king. King Francis क्या है? एक दिलदार बादशाह है. क्या है? जो King Francis है वो एक दिलदार बादशाह है and loved a royal sports. और उन्हें क्या पसंद है? शाही खेल उन्हें पसंद है. जो किंग फ्रांसिस है वो क्या है? एक दिलदार बादशाह है प्लस वो उन्हें क्या पसंद है? शाही खेल पसंद है. ओके and one day as his lions fought sat looking on the court. और एक दिन जब किंग फ्रांसिस के जो शेर है जब वो आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, जब वो आपस में लड़ाई कर रहे थे तो वो कहाँ बैठे थे? वो अपने दरबार में मीन्स अपने कोर्ट में बैठे हुए यहाँ देख रहे थे कि जो उनके शेर हैं वो लड़ाई कर रहे हैं, उसी को वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं. ओके. The nobles filled the benches. जो वहां पर बेंचेस लगी हुई थी वो दरबारियों से भरी हुई थी. मीन्स नोबेल से जो बेंचेस थी वो पूरी नोबेल से भरी हुई थी. मीन्स दरबारियों से भरी हुई थी. एंड द लेडीज इन देयर प्रेड. वहां पर कौन कौन बैठा था? बेंचेस पे नोबेल्स भी बैठे हुए थे और वहां पर कुछ औरतें भी बैठी हुई थी जो अपने स्वाभिमान में बैठी हुई थी. मीन्स अपने घमंड में बैठी हुई थी. ओके. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो बेंचेस है वो किससे भरी हुई है? नोबेल से भरी हुई है. नोबेल मीन्स दरबारियां. जो बेंचेस है वो दरबारियों से भरी हुई है प्लस औरतें भी वहां पर बैठी हुई है जो अपने स्वाभिमान में बैठी हुई है. मीन्स अपने घमंड में बैठी हुई है. ओके. So and amongst them sat the Conde lords with one for whom he sighed. और उनके बीच में कौन बैठा था? Amongst means बीच में means उनके बीच में कौन बैठा था? काउंटी लॉर्ड्स. काउंटी लॉर्ड्स जिससे वह प्रेम करते थे उनके साथ वो बैठे हुए थे. मीन्स सरल भाषा में हम कह सकते हैं काउंटी लॉर्ड्स अपने प्रेमिका के साथ बैठे हुए थे. ओके. किसके साथ बैठे हुए थे? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो काउंटी लॉर्ड्स है वो भी बीच में बैठे हुए थे. किसके साथ? जिससे वह प्रेम करते थे उनके साथ वो बैठे हुए थे. एंड ट्रूली इट वॉज ए जेंटली थिंग्स टू सी दैट क्रोनिंग शो. और ये क्या था? ये एक सचमुच बहुत ही बहादुरी का काम था. बहुत की बहादुरी की चीज थी. क्या इसे देखना? किसको देखना है? क्राउनिंग शो को देखना एक बहुत ही बहादुरी की चीज है. ओके. यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब ताजशाही शो को देखना क्या है? बहुत ही बहादुरी की चीज है. ओके. Valor and love. वीरता और प्रेम. And a king above and the royal beasts below. जो किंग्स थे मीन्स जो बादशाह थे वो ऊपर और जो शाही मीन्स रॉयल बीट्स जो थे, शाही बीट्स जो थे वो कहाँ थे? वो नीचे थे. मीन्स रॉयल बीट्स मीन्स जो लॉयंस
थे जो आपस में लड़ाई कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर बताया गया है रॉयल बीट्स. ओके, एंड रैम्ड एंड roared the lions with horrid laughing jaws they bit. यहाँ पर कहा जा रहा है कि वे क्या करते थे, दहाड़ते थे और झपटते थे. यहाँ पर बताया जा रहा है झपटते थे और दहाड़ते थे. ओके, कौन दहाड़ता था? लॉयंस झपटते थे और दहाड़ते थे. With the horrid laughing jaws, अपने खुले हुए मुंह से, मीन्स अपने खुले हुए जबड़ों से वो क्या करते थे? काटते थे. They bit. वो काटते थे. किससे काटते थे? अपने खुले हुए जबड़ों से वो काटते थे. Okay? They glared. वे गुर्राते थे. Okay? Gave blows like beams. A wind went with their paws. यहाँ पर बताया जा रहा है जब वो मुक्का मारते थे, जब वो मारते थे, अब एक दूसरे को जब वो मारते थे तो ऐसा लगता था कि वहां पर किरणें आ गई हूँ वहां पर. ओके, wind went with their paws. और जब वो एक दूसरे को मारते थे तो उनके जो पंजों में हवा निकलता था. अब हम देख लेते हैं कि अगले पैराग्राफ में क्या बताया गया है. चलो लेट्स स्टार्ट. We have completed first stanza and now we would start to study second stanza. So let us start to explain in line by line in Hindi. So first I will read. With volleying might and stifled roar they rolled one another. तो इसमें पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, इस लाइन में पोएट ने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि वॉलोइंग माइट मींस खुशीपूर्ण साहस के साथ और दमघोटू दहाड़ के साथ. रॉर मींस दहाड़ना. तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि खुशीपूर्ण साहस के साथ और दमघोटू दहाड़ के साथ वे एक दूसरे को क्या करते थे? पटक देते थे. ओके, टिल. और वे जब तक पटकते थे all the pit with sand and wind was in a thunderous smoother. इसमें उन्होंने कहा है कि वे तब तक पटकते थे जब शेर लड़ाई कर रहे होते हैं तो जहां तक वो लड़ाई करते हैं वहां पर गड्ढे हो जाते हैं. तो जब तक वो लड़ाई करते हैं, जब तक वो गड्ढे किससे न भर जाए? मिट्टी से और अयाल से. अयाल मीन्स जो शेर के जो बाल होते हैं उसे कहते हैं हम अयाल. तो यहाँ पर क्या बताया गया है? जब तक वे गड्ढे मिट्टी और अयाल से भर न जाए तब तक वे एक दूसरे को क्या करते हैं? पटकते हैं. The bloody foam above the bars came whisking through the air. और जो खूनी झाग होते हैं वो किसके सहारे से? हवा के सहारे से लोहे के छड़ों से होकर के बाहर आते थे. किससे होकर के? लोहे के छड़ों से. विस्किंग बार मीन्स छड़. मीन्स जब शेर लड़ाई कर रहे होते हैं तो उनके आसपास एक जाली टाइप का लगा होता है, मीन्स छड़ टाइप का लगा होता है लोहे की जंजीरों से. तो ऐसा लगा होता है. तो वहां पर बताया गया है कि जो खूनी झाग होते हैं वो हवा के सहारे से उस लोहे के छड़ों से होकर के वे बाहर आते थे. ओके, सेड फ्रांसिस देयर. तब फ्रांसिस ने कहा. क्या कहा फ्रांसिस ने? कहा, फिट जेंटलमैन, शुक्र करो सज्जनों. क्या कहा उन्होंने? शुक्र करो सज्जनों. वी आर बेटर हियर देन देयर. हम वहां से तो अच्छे हैं. मीन्स जो बादशाह लोग थे वो ऊपर बैठे हैं और जो रॉयल बीट्स थे वो नीचे लड़ाई कर रहे थे. तो उन्होंने कहा कि हम वहां से तो अच्छे हैं यहाँ पर. ओके, वी आर बेटर हियर देन देयर. हम वहां से तो अच्छे हैं.
He lords love overheard the king a beauteous lively dame. इसमें वो कह रही हैं, मीन्स उसमें ये बता रहा है कि उनकी जो काउंट लॉर्ड्स की जो प्रेमिका है, उन्होंने उनकी जो बातें थी वो सुन ली। किसकी बातें? किंग फ्रांसिस की जो बातें थी कि हम वहां से तो अच्छे हैं, वो उन्होंने सुन ली चुपके से। वो किंग फ्रांसिस की प्रेमिका कैसी थी? वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लड़की थी। ओके, यहाँ पर क्या बताया है? बताया गया है ए ब्यूटीफुल लाइवली डेम, तो सुंदर और प्यारी लड़की, सुंदर और जीवंत लड़की। वो कैसी थी लड़की? सुंदर थी और जीवंत थी, मीन्स लाइक ए सुंदर थी और प्यारी थी। ओके, with smiling lips and sharp bright eyes which always seemed the same. इस लाइन में उन्होंने बताया है कि मुस्कुराते हुए होठों के साथ, और उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही चमकीली और शार्प है, बहुत ही शार्प है। उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही शार्प है। Which always, जो हमेशा कैसी रहती है? सेम रहती है, सेम दिखती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वो स्माइलिंग लिप्स और उनकी जो आईज थी वो बहुत ही चमकीली थी, बहुत ही अच्छी थी, और ये हमेशा क्या रहती थी? हमेशा सेम रहती थी। ओके, शी थॉट, और वो सोची कि द काउंट माय लवर, जो उनका प्रेमी है, काउंट लॉर्ड जो उनका प्रेमी है, इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी, वो बहादुर हो सकता है जितना उसे होना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सोची मेरा जो लवर है, मेरा जो प्रेमी है, वो बहादुर हो सकता है, कितना बहादुर हो सकता है जितना उसे होना चाहिए। He surely would do wondrous thing to show his love of me. तो यहाँ पर बताया जा रहा है, इस लाइन में उन्होंने बताया कि वो मेरे प्यार को दिखाने के लिए, वो मेरे प्यार को सिद्ध करने के लिए कोई आश्चर्यजनक, वंडरस मीन्स आश्चर्यजनक कोई चीज करेगा। ओके, और इस अवसर को देखने के लिए वहां पर कौन कौन थे? किंग, लेडीज, लवर्स, ऑल लुक ऑन। और वहां पर कौन कौन देखेगा? बादशाह वहां पर देखेगा, बादशाह देखेगा, महिलाएं देखेंगी, और कौन देखेगा? लवर्स मीन्स प्रेमी लोग देखेंगे, जो अपने प्रेमी के साथ वो लोग देखेंगे। फाइन, और जो ये अवसर है ये दिव्य अवसर है। ओके, उस दिव्य अवसर को देखने के लिए कौन कौन है वहां पर? बादशाह है, महिलाएं हैं और प्रेमी लोग हैं। इस अवसर को देखेंगे वो लोग। तो ये अवसर क्या है? दिव्य अवसर है। I will drop my glove to prove his love. Great glory will be mine. मैं अपने ग्लव्स को गिराऊंगी, उन शेरों के बीच में मैं अपने ग्लव्स को गिराऊंगी, अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए, अपने प्यार को प्रूव करने के लिए मैं अपने ग्लव्स को उन लॉयंस के बीच में गिराऊंगी, और उसके बाद क्या होगा? ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन, और मेरी ही जय जयकार होगी, मेरा ही नाम होगा हर जगह। उन्होंने इस लाइन में यह बताया। अब हम देख लेते हैं कि थर्ड स्टैंजा में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, उन्होंने क्या बताया है कि थर्ड स्टैंजा में क्या होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं थर्ड स्टैंजा मींस थर्ड पैराग्राफ को हम देख लेते हैं। She dropped her gloves to prove his love, then looked at him and smiled. उसने क्या किया? उनकी जो प्रेमिका थी, उन्होंने अपना जो ग्लव्स था उसे उन शेरों के बीच में फेंक दिया, उसने फेंक दिया, और क्या किया? उनके प्यार को सिद्ध करने के लिए अपने ग्लव्स को फेंक दिया।
उन लायंस के बीच में। देन लुक्ड एट हिम, और कॉन्डिलॉर्ज की तरफ देखी और क्या की, स्माइल की। He bowed and in a moment lived among the lion wings, wilds, among wings, lions के बीच में। तो उन्हें एक क्षण भी नहीं लगा, वो इतने तेज गए वहां पर और शेरों के बीच में वो कूद गए बिना कुछ सोचे या समझे। वो कहाँ गए? उन शेरों के बीच में कूद गए। कौन कूद गया? कॉन्डिलॉर्ज जो थे, अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए वो कहाँ कूद गए? उन शेरों के बीच में वो कूद गए। फिर क्या बताया है? द लीप वॉज क्विक, रिटर्न वॉज क्विक। उनकी जो वापसी, और वो जब गए थे तो वो भी बहुत अच्छा था, और जो उनकी वापसी थी वो भी बहुत अच्छा था। मीन्स क्विकली गए थे वो। he has regained his place, और वो फिर अपने प्लेस पे आ गए। मीन्स उन्होंने फिर अपना प्लेस पा लिया। Then throw the glove, but not with love, right in the lady face. फिर उन्होंने ग्लव्स दिया, बट प्रेम से नहीं दिया। उन्होंने ग्लव्स ठीक उनके उस लेडी के फेस पे फेंका। कहाँ पे? ठीक उस लेडी के फेस पे फेंका। तभी किंग फ्रांसिस ने बोला, बाय गॉड। जब हम बोलते नहीं है भगवान कसम, ऐसे वही मीन्स बाय गॉड, said Francis, rightly done, and he rose from where he sat. तो किंग फ्रांसिस ने बोला, बाय गॉड, बिल्कुल सही किया, राइटली डन, बिल्कुल सही किया। और जो कॉन्डिलॉर्ज थे, फिर वो वहां से अपने प्लेस से वो कहाँ मीन्स वो चले गए। फ्रॉम हिज वेयर ही सेट, वो जहां पर बैठे थे वहां से वो चले गए। नो लव को थी, बट वैनिटी सेट्स लव ए टास्क लाइक दैट। उन्होंने कहा कि प्रेम को सिद्ध करने के लिए कोई टास्क नहीं होता। मीन्स प्रेम को सिद्ध करने के लिए आप ऐसा टास्क दोगे, यह प्रेम नहीं है। यह क्या है? यह घमंड है, यह गुरूर है। ओके, तो हमने ये इस पोयम में यह जान लिया। तो हमारा जो ये पोयम है वो यहीं पर खत्म होता है, और हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको वीडियो यह पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।